तू तू यहाँ कैसे? और तुझे मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? हाय कमला, वो मैं यहाँ। ओके ओके ओके, समझ गई। तो तुझे पता चल गया कि मेरी जॉब लग गई है बहुत बड़ी कंपनी में। काम मांगने आई है ना? नहीं कमला, मेरी ओके ओके ओके, तो अपने हस्बैंड के लिए जॉब मांगने आई है? यार सॉरी, बट अभी तो कंपनी में कोई पोजीशन खाली नहीं है। हाँ याद आया, एक पोजीशन खाली है वॉचमैन की। तेरे हस्बैंड करेंगे क्या? वैसे मैं क्यों पूछ रही हूँ, काम तो उन्हें वही सूट करता है। तू एक बात बता, कॉलेज के बाद सीधी आज दिख रही है, वो भी मेरे ही घर। तुझे क्या लगा कॉलेज में तो मैं तुझे भाव नहीं देती थी, यहाँ मैं तुझे भाव देने लगूंगी? खैर छोड़ो, अब आई गई तो ठीक है। तुझे पता है मेरे घर डिनर पे कौन आने वाला है आज? मंडल इंडस्ट्री के CEO मिस्टर आनंद मंडल। नाम तो सुना ही होगा तूने, देखा नहीं होगा ना? कोई बात नहीं, काम कर, तू 10 मिनट यहीं रुक जा, वो आने ही वाले हैं, तो मैं तुझे मेड समझ के मिला दूंगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं भी तो देखूं कि कितने बड़े CEO हैं। ठीक है, तो एक काम कर, उनको 10-15 मिनट तो लगेंगे आने में, तब तक तू मेरे घर आ, मैं तुझे अपना लग्जरियस घर दिखाती हूँ। ये पेंटिंग देख, पूरे 1 लाख रुपए की है, शायद तेरी पूरे साल की सैलरी होगी। और ये सोफ़ा, ये भी 1 लाख रुपए का है। वो कर्टन्स देख रही है, 30,000 के हैं। और वो डाइनिंग भी 30,000 का है। वो सब छोड़, मेरी वॉच जो है ना, पूरे 6 लाख रुपए की है, मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की है। वैसे ये तेरी वॉच कितने की है? 100, 150, 200, 500 से ज़्यादा की तो होगी नहीं। यार कभी कभी ना मुझे तुझ पे बहुत तरस आता है कि काश तूने भी मेरी तरह कॉलेज में 2-3 बॉयफ्रेंड पटाए होते तो मेरी तरह लग्जरियस लाइफ जी रही होती। नहीं कमला, मेरे पास जितना भी है ना, बहुत खुश हूँ मैं। बस दुख इस बात का है मुझे कि जैसे तुम पहली थी अभी भी वैसे की वैसी हो, दूसरों के पैसों में डिपेंड रहती हो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे जवाब दे रही है? तू कॉलेज में भी गरीब थी और आज भी वैसी ही है। तू निकल मेरे घर से अभी के अभी। अगर मैं अभी यहाँ से चली गई ना, हो सकता है तुम्हें पछताना पड़ सकता है। मुझे पछताना पड़ेगा? पछताना तो तुझे पड़ेगा। निकल अभी के अभी। सर आप, गुड इवनिंग सर, आइए आइए। सर आपकी वाइफ भी आने वाली थी। हाँ, एक्चुअली मैं गाड़ी पार्क कर रहा था तो मेरी वाइफ को मैंने पहले ही भेज दिया। कौन सर? यहाँ तो आपकी वाइफ नहीं है। यही तो मेरी वाइफ है, सुनीता। सुनीता? सुनीता आपकी वाइफ है? पर ये तो मेरी क्लासमेट थी सर। हाँ हाँ, मुझे मालूम है तुम्हारी क्लासमेट थी और साथ में मेरी वाइफ भी है। सुनीता तुमने बताया नहीं सर तुम्हारे हस्बैंड हैं। बताती कैसे? तुमने मुझे बताने का मौका भी दिया। आधे तुम तो शो अप करने लगी। ये सोफ़ा इतने का है, डाइनिंग टेबल इतने का है, ये कर्टेन्स इतने के हैं। तुम दोनों ने आपस में बात नहीं की अभी तक? क्या हुआ? नहीं नहीं सर, कुछ भी तो नहीं हुआ था। वो आनंद, हुआ ये कि तुझे क्या लगा कॉलेज में तो मैं तुझे भाव नहीं देती थी, यहाँ मैं तुझे भाव देने लगूंगी? खैर छोड़ो, अब आई गई तो ठीक है। अच्छा, मतलब तुमने यहाँ मुझे मेरी वाइफ की इंसल्ट कराने के लिए बुलाया है। पता है तुम्हें ये प्रोजेक्ट क्यों मिला है? सुनीता ने कहा था, सुनीता की वजह से मिला है। तुम्हें तो इसका एहसानमंद होना चाहिए और तुम इसकी इंसल्ट कर रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? जब इसको पता चला कि प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारा भी नाम आया है तो इसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि कमला बहुत अच्छा काम करती है, ये प्रोजेक्ट उसे मिलना चाहिए। इसी के कहने पे मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट दिया था भरोसा करके, लेकिन तुम तो घमंड में इतना डूब चुकी हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं आजू बाजू का। तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इसी चीज़ को देखते हुए तुमसे प्रोजेक्ट लिया जाता है। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दी। सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा यही मिलेगी। और हाँ, तुम किसी को भी ऐसे जज कर लोगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुमने अच्छे कपड़े पहने इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत अमीर हो या फिर बहुत महान इंसान हो। ये मतलब नहीं होता कभी भी। एक महान इंसान अच्छे कपड़ों से नहीं, अच्छी सोच से बनता है। और अगर किसी ने ख़राब कपड़े पहने या फिर वो गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सोच गिरी हुई है या फिर हम उससे बदतमीजी से बात करें। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान गिरा हुआ है। गिरी हुई तो आप लोगों की सोच होती है। और वैसे भी पैसे का घमंड ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। आज आपके पास है तो कल किसी और के पास होगा। समझे मेरी बात? इसलिए कभी भी पैसों का घमंड करना नहीं चाहिए। और वैसे भी मैं किसे समझा रहा हूँ? मैंने तुम पे बहुत भरोसा किया था कि तुम इस कंपनी को बहुत आगे ले जाओगे, लेकिन नहीं, तुम तो इस कंपनी को डुबा देती। अच्छा हुआ कि सही समय पे मुझे सच पता चल गया और तुम्हारी हरकतें मैंने देख ली, वरना तुम जैसे एम्प्लॉय मुझे चाहिए ही नहीं। और हाँ, दोबारा कभी भी ऐसा किसी के साथ मत करना। समझी मेरी बात? इंसान को कभी भी कपड़ों से जज नहीं किया जाता है। हमेशा आप उसकी सोच देखिए, उसका व्यक्तित्व देखिए, ना कि उसके कपड़े। समझे मेरी बात? सुना कमला तुमने क्या कहा उन्होंने? और कमला, कब तक तुम दूसरों के पैसों पर डिपेंड रहोगी? खुद के दम पर भी कुछ किया करो। सॉरी सुनीता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
और हाँ, सुनीता ने मुझे बताया कि तुम कॉलेज में कैसी थी, बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स थे तुम्हारे। मुझे लगा कि तुम बदल गई होगी, लेकिन नहीं, आज भी तुम दूसरों पे डिपेंड हो। ये बात कभी मत भूलना, कभी कोई दूसरा तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा व्यक्तित्व ही तुम्हारा साथ देगी, बाकी कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। हमेशा लोग तुम्हारा यूज़ करेंगे और जब यूज़ हो जाएगा तो छोड़ के चले जाएंगे, जैसा तुम करती हो। अगर तुम ईमानदारी से काम करती, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहती, तो शायद आज तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए प्लीज़ अपने कैरेक्टर को सुधारो और बाकी लड़कियों को बदनाम मत करो, क्योंकि सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती है। बस कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो तुम्हारी जैसी होती है। समझे मेरी बात? दोबारा ऐसी हरकत नहीं होना चाहिए। कमला, तुम्हें एक बात बताए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिस कंपनी में तुम काम करती हो उसकी असली मालकिन कौन है? वो कंपनी बनी कैसे? मंडल इंडस्ट्री सुनीता की वजह से, मेरी वाइफ की वजह से। इसने मेरा साथ दिया, कंपनी को खड़ा किया अपने सपोर्ट से, अपने प्यार से, और आज मैं जो कुछ भी हूँ इसकी वजह से हूँ। और तुमने इसे जज किया इसके कपड़ों से, ये बहुत गलत बात है। किसी के इंसान को भी उसके कपड़े से जज नहीं करना चाहिए। और हाँ, कल से ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा सारा सामान तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है? सर मैंने कहा ना। चलो। सर प्लीज़ सॉरी। आपको पता है, ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो मैसेज है वो सभी तक पहुंचना चाहिए। तो जल्दी से इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ और हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसके साथ आप ये मैसेज शेयर करना चाहते हो, उन्हें बताना चाहते हो, उन्हें दिखाना चाहते हो। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोस में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं एक अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई सुझाव देना, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट में सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मोटिवेशन देता है और आपका एक एक शेयर हमें बहुत गाइड करता है, बहुत मोटिवेट करता है। तो जल्दी से शेयर कीजिए, हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।